दरवाजे को भी देख लो कि पीछे ये आंटी लोग खड़े हुए हैं। पर जैसे चिट्ठी डब्बे के अंदर जाकर किक मारता है तो वो एकदम सना वाला डब्बे में पहुंच जाता है, क्योंकि ये वो वाला डब्बा तो है नहीं जिसमें इसने जंप लगाई थी, क्योंकि इसमें सभी चिरकुट लोग हैं और एक सना है। जबकि जिस डब्बे में जंप लगाई थी उसमें आंटी लोग भी थे। जादू। इसी में डॉक्टर वसी चिट्ठी के मुंह पर ये एसिड फेंकता है तो उसका मुंह जल जाता है, पर वही एसिड इसके कपड़ों में भी गिरा फेंकते हुए, पर इसके कपड़ों को तो कुछ भी नहीं हुआ। अब इस सीन में इस रोबोट का नाम चिट्ठी पड़ गया है और ये चिट्ठी को कहते हैं कि पाँव छुओ, और जब वो कहते हैं ये तो वो दरवाजे के बाहर खड़े हैं, और जैसे एकदम चिट्ठी पाँव छूता है तो वो घर के अंदर आ जाते हैं। इस सीन में कार एकदम फिट है, पर जैसे यहाँ टकराने लगती है तो अभी टक्कर लगी भी नहीं, और देखो इस गाड़ी को हो क्या गया है, ये तो पहले ही लगता है कि ठुक के आ रही है कहीं से, जबकि एक सेकंड पहले चकाचक फिट थी। जो गाड़ी थोड़ी देर पहले ठुकी थी वो अब ऑटोमेटिकली सही हो गई। अब इस चिरकुट के पैन का बटन खुला हुआ है। अब आप लोग कहोगे कि वो मैंने कैसे देख लिया, तो भाई लोग जरा चिट्ठी की नजरों से देखो, ये खुला हुआ है ना, और फिर चिट्ठी इसकी पैंट भी उतार देता है। अब पता चले कि इस चिरकुट को एक चुटकी बेल्ट की कीमत। इस सीन में चिट्ठी ने इस चिरकुट के मुंह में डंडा डाल दिया। जहाँ डंडा डाला है वो मुंह है। अबे हाँ गोचू, यार अभी दिख रहा है ना तुझे कि मैं बिजी हूँ, चल ना निकल यहाँ से। और जैसे कैमरा पीछे से दिखाता है तो एकदम साफ नजर आ रहा है कि डंडा मुंह के साथ खड़ा किया हुआ है, और ये डंडा है भी क्या था जो किक लगने पर बीच में से बेंड हो गया। इस सीन में चिट्ठी एप्पल का निशाना लगाता है तो वो सना के सर पर फूटता है, पर यार थोड़ा एप्पल के पीस इसके सर पर तो गिरने चाहिए ना, पर इसका सर देखो एकदम चकाचक साफ है, जैसे कोई एप्पल फूटा ही नहीं। और अब ये डॉक्टर को होलोग्राम यहीं पर है जब डॉक्टर वसी आया, पर फिर भी वसी ने नहीं देखा। जब ये होलोग्राम बातें कर रहा था तब डॉक्टर वसी आए, मतलब कुछ ना कुछ तो आवाज सुनी होगी ना, पर फिर भी नहीं पता चला। वाह। इस सीन में कार जा रही है और एकदम एक्सीडेंट होता है, और अब इसकी कंडीशन गौर से देख लो, मतलब सब कुछ खुल गया है इसका, पर फिर एकदम चकाचक सही हो जाता है सब कुछ। और यहाँ चिट्ठी ने एक कार को पीछे से हिट किया है, पर उड़ने दोनों लग गए। में दिखा दिया कि डॉक्टर पक्षी जाकर खंबे से लटक गए, पर वेट, जब ये आ रहे होते हैं तो तब तो कोई इनके हाथ में रस्सी या वायर होती ही नहीं, और ऊपर भी चढ़े तब भी कोई चीज पास नहीं है, पर ऊपर जाकर इनके पास ये वायर आ जाती है। डॉक्टर वसी ने तो लगता कसम खाई हुई है कि सना की 112 बार मिस कॉल्स होंगे तब ये फोन उठाएंगे। आई मीन रोबोट पार्ट 1 में भी 112 बार मिस कॉल आई थी तो उसके बाद फोन उठाया जाकर, और 2.0 में भी 112 बार मिस कॉल्स करने के बाद ही फोन उठाया। इस सीन में चिट्ठी ने इस टेबल पर जंप लगाई है, तो पहली बात तो ये कि चिट्ठी है ही नहीं, क्योंकि अगर हम इसके फेस पर गौर करें तो ये रजनी सर है ही नहीं बल्कि कोई और ही चिरकुट है। और दूसरी बात तो ये कि जब ये चाइना का चिट्ठी इस टेबल पर जंप लगाता है तो इसके नीचे काफी चीजें आ जाती हैं, खुद देख लो यार आप। पर जब कैमरा थोड़े आगे के एंगल से दिखाता है तो इसके नीचे वाली चीजें गायब हो जाती हैं। और अब रियल चिट्ठी भी आ गया, और अब चिट्ठी इस टेबल पर लेटा है, इस विंडो से बाहर गिरने लगा, तो अभी इसका हाथ इतू सा भी टच नहीं हुआ विंडो से, और विंडो के शीशे भी टूट गए। हाँ अब जाके हुआ ये टच। अभी थी पूरे शहर में इस ईगल ने अटैक कर दिया है, पर इस गरीबों की नेहा कक्कर को पता नहीं किस बात की खुशी चढ़ी हुई है जो हंसती हंसती भागी जा रही है। मैं चिट्ठी को कहते हैं कि टीवी खोलो, तो भाई ये कैसा टीवी है जिससे पीछे कोई वायर का कनेक्शन ही नहीं, और ऐसे एंगल से ये टीवी कम कोई अवार्ड ज्यादा लग रहा है। और जब ये गिफ्ट एक्सचेंज कर रहे होते हैं और वसी ये पेंट शर्ट फेंकता है तो यहाँ कोई पिंक बैंड नहीं है, पर फिर एकदम जब कैमरा सना पर जाकर वापस आता है तो यहाँ ये पिंक बैंड आ जाता है। इसी में डॉक्टर वसी की लुक देख लो, पर कुछ देर बाद जब ये लोग कोर्ट में आते हैं तो डॉक्टर वसी अपने पुराने वाले लुक में दोबारा आ जाता है। आई मीन इतने लंबे बाल और इतनी फ्रेंच आने में कम से कम एक हफ्ता तो लगा होगा ना, पर इन्हें तो अगले दिन ही कोर्ट में बुला लिया, तो फिर इतनी जल्दी इतने बाल कैसे? कहता है कि अब मेरा मोबाइल नहीं उठ सकता, तो आगे इतनी लाइनें लगी हुई हैं और ये इतना पीछे खड़ा हुआ है, पर सबसे पहले यही मोबाइल लेकर निकलता बाहर। मोबाइल अभी बच्चे के हाथ में ही है और अभी बाहर गया भी नहीं, और ये आंटी पहले ही बाहर देखने लग गई है जैसे मोबाइल उड़ के बाहर चला गया हो। हाँ अब गया है मोबाइल। अकेली लड़की सेल्फी ले रही है और ये दो लड़कियां आराम से जा रही हैं और ये दोनों बातें कर रही हैं, मतलब और कोई नहीं ले रहा सेल्फी, पर एकदम इन सब को पता नहीं क्या हो जाता है कि एकदम सारे ही शुरू हो जाते हैं सेल्फी लेना, पर फिर एकदम इन सब के मोबाइल ऊपर भी उड़ जाते हैं। पर इस लड़की का मोबाइल पहले हाथ से गायब होता है, गायब हो गया है ना, फिर दोबारा आकर फिर उड़ता है ऊपर। जादू। और पक्षी राजा यहाँ सबके मोबाइलों से अपने विंग्स बना लेता है, पर इनके मोबाइल तो इनके हाथ में ही है। अब यार अक्षय कुमार जो रोल कर रहे हैं डॉक्टर रिचर्ड का, उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों से सबके मोबाइल तो ले ही लिए हैं, पर इस चिरकुट का कैसे बच गया जो बैकग्राउंड में सेल्फी ले रहा है। और चिट्ठी ने जो रोबोट बनाए थे उनका बॉल बनाकर गोलियां चला रहा है, मतलब अब हर एंगल से गोलियां की बारिश कर रहे हैं ये, पर फिर भी क्राउड को कुछ नहीं हो रहा। बट हाउ डूड, आई मीन इन गोलियों से ये चिरकुट देखो बच के